जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौलाना सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, प्रश्न है तारकासुर कौन था, वध कैसे हुआ। प्रश्न का उत्तर है महाशिव पुराण की तरफ से तारकासुर जो था वो वज्रांग का पुत्र था। कश्यप ऋषि के 13 पत्नी थी। दिति और अदिति उनमें सबसे बड़ी थी। दिति के राक्षस हुए और अदिति के देवता हुए। जब घोर संग्राम हुआ दैत्यों में और देवताओं में, तो देवताओं ने उनके दिति के पुत्रों को खत्म कर दिया। दिति प्रतिशोधवश कश्यप ऋषि को प्रसन्न करके उनसे कहने लगी कि आप मुझे इंद्रहंता पुत्र दीजिए। कश्यप जी ने मना किया, लेकिन राजहट, बालहट, त्रियाहट कहने लगे ठीक है देवी, आप जो है 1 वर्ष का प्रशमन व्रत करिए। उसमें बहुत नियम संयम से और पवित्र रहना पड़ता है। वो मार्गशीर्ष से लेकर के कार्तिक तक होता है। उसने किया। संयोगवश एक दिन जो है वो अपवित्र अवस्था में सो गई। इंद्र ने अवसर पा करके उनके उदर में प्रवेश कर लिया और उस शिशु के 7 टुकड़े कर दिए। अब वो रोने लगा। जब पीड़ा हुई तो रोएगा। तो इंद्र ने कई बार उससे कहा मारुद मारुद मारुद, यानी मत रो मत रो। फिर उसने 7 के 7 टुकड़े और किए, 49 हो गए। बाद में अदिति को पता लगा। अदिति की ईर्ष्या और बढ़ गई। उन्होंने पुनः कश्यप जी को प्रसन्न किया और तारकासुर का जन्म हुआ। वज्रांग का पुत्र था, यानी कश्यप मुनि का पोता। उसने घोर तप किया अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए। उग्र तप किया। 100 वर्ष तक निराहार रहा। 100 वर्ष तक वायु पी करके, 100 वर्ष उल्टा लटक करके, 100 वर्ष धूम्रपान करके, धुआं, और प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। उसने कहा मुझे तीनों लोकों में कोई जीत न सके, किसी से न मरूं, केवल भगवान शंकर के जो पुत्र होगा उनके वीर से, उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो और कोई नहीं मार पाए। त्रिलोकी पर राज हो गया। इंद्र ने उसकी भेंट ऐरावत कर दिया। सारी अप्सराएं कर दी। पारिजात पुष्प वो पेड़ कर दिया। कामधेनु गाय को दे दिया, अश्व को दे दिया, सबको भेंट कर दिया।
कुबेर ने खजाना भी दे दिया, समुद्र ने रत्न दे दिए। डर के भय से फिर भी वो सताने लगा। अब उसका वध कैसे हो? जब भगवान शंकर के पुत्र हो तो उसका वध हो उनके हाथ से। ये वरदान था। अत्यंतोगता क्या हुआ, देवताओं ने मिलकर के एक सभा की। सर्वसम्मति से कहा गया कि भगवान शंकर का विवाह करा दिया जाए। सती भस्म हो गई थी जल करके कुंड में, तो उसने पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लिया। तपस्या कर रही थी भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। नारद जी को भेजा गया, सरस्वती को बिठाल दिया गया, उद्योग किया गया, प्रयास किया गया। भगवान शंकर का विवाह पार्वती के साथ हो गया। भगवान शंकर समाधिष्ट हो गए, तारी लगा गए, ध्यान मग्न हो गए। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव को समझाया गया कि तुम्हें उचित सम्मान मिलेगा, आप कैसे भी भगवान शंकर की समाधि को तोड़ो। समाधि से भगवान शंकर, कामदेव गया अपनी सेना को लेके। भगवान शंकर पर प्रहार किया गया। प्रहार करके उनकी समाधि को तोड़ा गया। भगवान शंकर ने विचार किया ऐसा कैसे हुआ, और जब दृष्टि डाली, अपनी बाईं तरफ देखा तो कामदेव। भगवान शंकर को समझने में देर नहीं लगी, बोले यही दुष्ट है, और जो ही तीसरा नेत्र से दृष्टि डाली भस्म हो गया। अब रति उसकी पत्नी थी, वो रोने लगी। अब जिसका पति मर जाएगा वो तो रोएगी। भगवान शंकर ने कहा द्वापर में तुझे पुनः प्राप्त हो जाएगा, श्री कृष्ण का पुत्र होगा ये, और तुझे पुनः प्राप्त हो जाएगा, और तब तक के लिए हर प्राणी में हर जगह और हर समय मिलेगा। अंत में ऐसा वरदान रति को दे दिया। रति शांत हुई। अब दूसरे आगे के वीडियो में मैं आपको तारकासुर का वध बताता हूँ। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें, आनंद